महाराष्ट्र के सियासी ड्रामे का पर्दा इस तरह से गिरेगा, इसका अंदाजा शिवसेना को भले न हो, लेकिन विपक्षी पार्टी बीजेपी पहले दिन से यही चाहती थी। हालांकि शिवसेना के बागी विधायकों का कहना है कि मुख्यमंत्री के पद से उद्धव ठाकरे के इस्तीफे से उन्हें कोई खुशी नहीं मिली है। आइए हम आपको समझाते हैं महाराष्ट्र में कैसे क्या हुआ और साथ में बताते हैं कि आखिर शिवसेना में किस वजह से फूट पड़ी, इसके पीछे की असली वजह क्या है। महाविकास अघाड़ी में फूट कहें या शिवसेना में बगावत, इसकी बू राज्यसभा चुनाव से ही आने लगी थी। 10 जून को राज्यसभा चुनाव हुए और इस बार आमने सामने थी दो पूर्व सहयोगी पार्टियां, भाजपा और शिवसेना। 6 सीटों के लिए चुनाव हुआ। यहाँ भाजपा के पास इतने विधायक थे कि वो अपने 2 उम्मीदवारों को आसानी से जीत दिला सकती थी। इसी तरह महाविकास अघाड़ी, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी भी अपने 4 उम्मीदवारों को जीत दिलाने में कामयाब हो सकती थी। लेकिन यहीं से मौजूदा राजनीतिक संकट की शुरुआत मानी जा सकती है। 6 सीटों के लिए चुनाव होना था और भाजपा ने अपने 3 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए, जबकि महाविकास अघाड़ी की तरफ से 4 प्रत्याशी राज्यसभा चुनाव लड़े। भाजपा के तीनों उम्मीदवार चुनाव जीतकर राज्यसभा पहुंचे, जबकि महाविकास अघाड़ी अपने 3 उम्मीदवारों को ही जीत दिला पाई। इस तरह से महाविकास अघाड़ी को एक राज्यसभा सीट का झटका लगा। राज्यसभा चुनाव के दौरान भी महाराष्ट्र में हाई वोल्टेज ड्रामा चला। आखिरकार चुनाव आयोग की मंजूरी के बाद देर रात वोटों की गिनती शुरू हो पाई थी। महाविकास अघाड़ी को 4 सीटें आसानी से जीतनी चाहिए थी। उसके 3 उम्मीदवार तो जीत गए, लेकिन चौथे उम्मीदवार शिवसेना नेता संजय पवार चुनाव हार गए और भाजपा प्रत्याशी धनंजय महादिक को जीत मिली। राज्यसभा चुनाव में मिले इस झटके के बाद से ही महाविकास अघाड़ी सरकार पर संकट के बादल छाने लगे थे। भाजपा ने उद्धव सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। राज्यसभा चुनाव में 1 सीट गंवाने के बाद अब राज्य में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार के पास 20 जून को हुए विधान परिषद चुनाव में लाज बचाने का मौका था। लेकिन एक बार फिर महाविकास अघाड़ी को झटका लगा। विपक्षी बीजेपी ने विधान परिषद चुनाव में 5 उम्मीदवार उतारे और अपने 5 उम्मीदवार को जीत दिलाई। महाविकास अघाड़ी के सभी विधायक उम्मीद के मुताबिक वोट करते तो भाजपा को सिर्फ 4 सीटें पर ही जीत मिलती और अघाड़ी के 6 प्रत्याशी चुने जाते। शिवसेना और एनसीपी के 2-2 उम्मीदवार तो चुनाव जीत गए, लेकिन कांग्रेस के 2 में से 1 प्रत्याशी चुनाव हार गया। स्पष्ट था कि विधान परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई थी, क्योंकि बीजेपी अपने विधायकों के वोटों से सिर्फ 4 उम्मीदवारों को ही जीत दिला सकती थी। विधान परिषद चुनाव में महाविकास अघाड़ी को झटका लगा तो वरिष्ठ शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे अचानक गायब हो गए। मंगलवार सुबह पता चला कि एकनाथ शिंदे अपने समर्थक कुछ विधायकों के साथ गुजरात के शहर सूरत के एक होटल में ठहरे हुए हैं। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना का उनसे कोई संपर्क नहीं रहा। शुरुआत में बताया गया कि शिंदे को 17 विधायकों का साथ है, फिर ये आंकड़ा 22 और बाद में 35 विधायक उनके साथ होने की बात सामने आई। मंगलवार 21 जून को ही एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में सभी बागी विधायक असम के गुवाहाटी पहुंचे। गुवाहाटी पहुंचने के बाद एकनाथ शिंदे ने दावा किया कि उनके साथ 40 से ज्यादा विधायक हैं। इसी बीच कुछ अन्य विधायक गुवाहाटी पहुंचे और बागी एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए। इस तरह से एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से दावा किया गया कि उनके पास करीब 50 विधायक हैं, जिनमें से 40 से ज्यादा शिवसेना के और कुछ निर्दलीय और अन्य विधायक हैं। 20 जून को विधान परिषद चुनाव के साथ शुरू हुआ महाराष्ट्र का ये राजनीतिक संकट हर दिन कई बयानों के साथ बढ़ता चला गया। कभी शिवसेना की तरफ से बागियों को चलते फिरते मृत व्यक्ति करार दिया गया, तो कभी बागियों ने विधानसभा उपाध्यक्ष के खिलाफ आरोप
लगाए और नारे लगाए। राज्य के अलग अलग इलाकों में एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के पोस्टरों पर कालिख भी पोती गई। इस बीच एकनाथ शिंदे और अन्य बागियों ने स्वयं को असली शिवसेना बताया और फिर अपने गुट को शिवसेना बाला साहब ठाकरे गुट भी बताया। बागियों ने कहा कि वे बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और वे उनके असली अनुयायी हैं। एकनाथ शिंदे गुट ने स्पष्ट किया कि वे अब भी शिवसेना में ही हैं। शिंदे गुट ने इस बीच एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे से भी बात की। इस पूरे सियासी ड्रामे के दौरान उद्धव ठाकरे गुट की ओर से संजय राउत लगातार बागियों के खिलाफ उग्र बयान देते रहे। उन्होंने बागियों को मृत शरीर करार दिया और अंत में कहा कि हमने अपनों ने ही धोखा दिया। इस बीच लगातार ये बात स्पष्ट होती चली गई कि महाविकास आघाड़ी के पास बहुमत नहीं बचा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे गुट में 40 से ज्यादा शिव सैनिक और अन्य विधायक शामिल हैं। राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार से गुरुवार 30 जून को बहुमत साबित करने को कहा। राज्यपाल के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 29 जून को इस मुद्दे पर सुनवाई करते हुए उद्धव सरकार को आदेश दिया कि वो 30 जून को ही बहुमत साबित करे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को इस बात का एहसास था कि उनके पास बहुमत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बुधवार रात ही उद्धव ठाकरे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास गए और इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, इसी तरह की रोचक जानकारियों और खबरों के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।